श्री शिव महापुराण विदेश्वर संहिता प्रथम अध्याय इस प्रकार है। मंगलाचरण और ऋषि संवाद का प्रारंभ कैसे हुआ। कथा का आरंभ भगवान शिव के ध्यान से होता है। सूत जी कहते हैं कि जो आदि और अंत से रहित है, जो समस्त जगत के स्वामी हैं, उन महादेव को नमस्कार है। उत्तर प्रदेश का पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र, वहाँ कुलपति शौनक जी के नेतृत्व में हजारों ऋषि मुनि 12 वर्षों से तक चलने वाले एक महान यज्ञ में सम्मिलित थे। जब व्यास जी के परम शिष्य सूत जी वहां पधारे तो ऋषियों ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया और अत्यंत विनम्रता से प्रश्न किया। ऋषियों की चिंता और कलयुग का वर्णन शौनक जी ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। अब घोर कलयुग आने वाला है। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य कम उम्र वाला, मंद बुद्धि और रोगों से घिरे होंगे। वे वेदों का अध्ययन नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, पराई स्त्रियों पर दृष्टि रखेंगे और हिंसा में लीन रहेंगे। ऐसे पापियों और अज्ञानियों का उद्धार कैसे होगा? कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं, पावन शास्त्र या पुराण बताएं जो शीघ्र फल देने वाला हो। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का रहस्य उद्घाटन। सूत जी ने ऋषियों के कल्याणकारी भाव को देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। साक्षात भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं आपको शिव महापुराण के बारे में बताता हूँ। यह समस्त शास्त्रों का सार है और वेदों के समान ही प्रमाणिक है। सूत जी ने बताया कि तत्वों का ज्ञान, यह पुराण साक्षात भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप है। पापों का नाश, जो मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान या गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप करते हैं, वे भी यदि निष्काम भाव से इस पुराण का श्रवण करें तो शुद्ध हो जाते हैं। पुरुषार्थ की प्राप्ति, धन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए शिव पुराण में उत्तम कोई मार्ग नहीं है। शिव पुराण से उत्तम मार्ग भी कोई नहीं है। शिव पुराण की संरचना सूत जी ने अध्याय के माध्यम में इस ग्रंथ की भव्यता की वर्णन किया है। मूल ग्रंथ भगवान शिव ने सबसे पहले संत कुमार जी को यह उपदेश दिया था, जिसमें 1 लाख श्लोक और 100 संहिताएं थी। व्यास जी का संकलन। कलयुग के मनुष्यों की शक्ति को देखते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने इसे संक्षिप्त किया। अब इसमें 24,000 श्लोक और 7 संहिताएं हैं, जैसे विदेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। इस अध्याय के अंत में सूत जी ने मोक्ष के 3 प्रमुख उपाय और साधन बताए हैं। श्रवण, श्रद्धा पूर्वक शिव की लीलाओं को सुनना, कीर्तन, भगवान के नाम और गुणों का ज्ञान लेना, मनन, जो सुना है उस पर गहराई से विचार करना और उसे आचरण में उतारना। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन इस पुराण का 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह यमराज के दंड से मुक्त हो जाता है। अध्याय के अंत में शौनक आदि ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सूत जी से आग्रह करते हैं कि वे इस परम पावन कथा को विस्तार से सुनाएं। यही से कथा का आधार बनता है और अगले अध्याय में देवराज नाम के एक पापी ब्राह्मण का उद्धार होता है। उद्धार की कथा शुरू होती है, जो शिव पुराण की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह प्रथम अध्याय मुख्य रूप से महिमा पर आधारित है। इसमें भगवान शिव के साकार और निराकार रूप चर्चा की भूमिका बांधी गई है। तो इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।